नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। टीएमसी शासित राज्य पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की कार पर हमला किया गया है पश्चिम बंगाल में। जी हां, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंका गया है और इस दौरान उनकी गाड़ी का शीशा टूट गया है। राहुल गांधी इस दौरान बाल बाल बचे हैं, ये जानकारी सामने आ रही है और ये बताया जा रहा है कि अराजक तत्व सत्ताधारी पार्टी से ही संबंध रखते हैं, यानी जिन्होंने पत्थर फेंका है वो दरअसल ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के ही लोग हैं। ये भी जानकारी सामने आई है। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता है और वहां पर राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए जो है पहुंचे थे जाहिर तौर पर, और इस दौरान उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया है। तो ये बड़ी घटना पश्चिम बंगाल से सामने आई है, जहां पर महागठबंधन में शामिल यानी इस इंडी अलायंस का हिस्सा पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी पार्टी टीएमसी और साथ ही कांग्रेस पार्टी भी है, लेकिन ममता बनर्जी राहुल गांधी को सुरक्षा भी मुहैया नहीं कर पाई और इस तरीके से पश्चिम बंगाल के मालदा में राहुल गांधी की कार को टारगेट किया गया है, उन पर हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि बिहार से बंगाल के मालदा में एंट्री करते ही राहुल गांधी की कार पर यह पथराव किया गया है। तस्वीरें सामने आई हैं जब एक गाड़ी का शीशा भी टूटा हुआ है और बताया जा रहा है कि हमले के बाद राहुल गांधी गाड़ी से नीचे उतरे और वहीं जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बस शामिल है उसमें वो बैठे हैं। लेकिन इस पूरे हमले को लेकर जो पश्चिम बंगाल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी, वो भी राहुल गांधी के साथ सवार थे और उनका यह कहना है कि मैं भी कार के अंदर था, मैंने नहीं देखा कि पीछे से कौन ईंट फेंक रहा है, लेकिन राहुल को बंगाल में हर कदम पर रोका जा रहा है। साथ ही अधीर रंजन चौधरी ने यह बड़ी टिप्पणी करी है कि आप समझ सकते हैं कि कौन ये काम कर सकता है, कौन इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है। यानी अधीर रंजन चौधरी ने सीधा हमला पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी पार्टी टीएमसी पर बोला है, ममता बनर्जी पर निशाना साधा है कि ममता बनर्जी की पार्टी के ही लोग हैं जो इस तरीके से कदम कदम पर राहुल गांधी को रोक रहे हैं। पीछे से किसी ने हो सकता कोई पत्थर पीछे से कोई पत्थर मारे होंगे, इतना भीड़ भाड़ में किसी ने पत्थर मारे होंगे। सरकार ये सूबों की जो पुलिस बल है, ये पुलिस ना अनदेखी कर रहे हैं। अनदेखी के चलती बहुत सारे घटना घट सकती है। ये तो छोटी मोटी कोई घटना घटी है, कोई पत्थर मारे हैं, बहुत बड़ी कुछ भी घट सकती है। राहुल गांधी जी जैसे एक हस्ती, ये हाई प्रोटेक्टी, ये हाई सिक्योरिटी प्रोटेक्टी एक आदमी, एक हमारे पॉलिटिकल लीडर, नेशनल लीडर कांग्रेस पार्टी के, अगर उनकी तरह इस तरीके की मतलब अनदेखी किया जाते हैं। आप खुद देख रहे थे, हम मध्याह्न भोजन के लिए एक जगह चुने थे, बाकायदा वो जगह एक सरकार, सूबे की सरकार की बांग्ला था, इरिगेशन की बांग्ला, हमें ये इजाजत नहीं दिया गया। ये खाली मैदान में आने पड़े राहुल जी को। राहुल जी उधर है, चारों तरफ देखो, कोई यहाँ सिक्योरिटी का इंतजाम है, कोई इंतजामियत नहीं है। वो चाहते कुछ ना कुछ घटना घटे, बदनाम हो राहुल जी की बस। चूंकि इतना तय है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ये इंडी अलायंस में शामिल टीएमसी ने अकेले चुनाव लड़ने का मन बना लिया है और सीट शेयरिंग पर कोई भी फैसला जो है पश्चिम बंगाल में नहीं हो पाया है। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि वो एक भी सीट कांग्रेस पार्टी को नहीं देंगी और जाहिर तौर पर अगर राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं और अगर लोग उनके साथ एकजुट होते हैं तो जाहिर तौर पर ममता बनर्जी का वोट बैंक वहां पर कम हो सकता है और शायद यही वजह है कि इस तरीके से टारगेट राहुल गांधी को किया गया है। लेकिन ये बड़ा हमला भी हो सकता था। गनीमत रही कि राहुल गांधी इस हमले में बचे बाल, लेकिन जिस तरीके से यह हमला किया गया है, मैं आपको यह बता दूं कि इससे पहले ही जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने
ममता बनर्जी को एक लेटर भी लिखा था राहुल गांधी के पश्चिम बंगाल में एंट्री करने से पहले, और राहुल गांधी के लिए सुरक्षा मुहैया कराई जाए पश्चिम बंगाल में, ये मांग मल्लिकार्जुन खड़गे ने की थी। लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। जिस तरीके से उन्हें हमला उन पर किया गया है पश्चिम बंगाल में, ये जाहिर तौर पर तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से इंडी अलायंस में शामिल ये राजनीतिक दल आपस में ही इतने ज्यादा इनसिक्योर हैं या आपस में ही इतने ज्यादा भिड़ रहे हैं कि इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जब पश्चिम बंगाल में इंडी अलायंस में ही शामिल सत्ताधारी दल टीएमसी को लेकर कहीं ना कहीं इस तरीके से टीएमसी ही राहुल गांधी को सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रही हैं। तो ये अपने आप में चिंता का विषय कहीं ना कहीं इंडी अलायंस के लिए भी है, कांग्रेस पार्टी के लिए भी है। और इस तरह की ये तस्वीर सामने आई है जब अधीर रंजन चौधरी से ये पूछा गया कि इस हमले के पीछे किसका हाथ है, तो उन्होंने ये कहा कि आप समझ जाइए कि इसके पीछे कौन हो सकता है। सीधा हमला ममता बनर्जी पर उन्होंने बोला है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि TV9 बांग्ला पर ये न्यूज फ्लैश की है कि राहुल गांधी के काफिले को पश्चिम बंगाल के मालदा में निशाना बनाया गया है। जब बिहार के कटिहार से वो आगे बढ़े और पश्चिम बंगाल में उन्होंने एंट्री की, तो इस तरीके से उनकी एंट्री में न सिर्फ बाधा डाली गई बल्कि अभी तो ये शुरुआत है पश्चिम बंगाल में। और इस तरीके से कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में घुसते ही राहुल गांधी पर यह अटैक हुआ है, जहां शहर की मुख्य सड़कों से जब राहुल गांधी गुजर रहे हैं तो इस तरह की स्थिति है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह की टूट जो है वो इंडी अलायंस में फिलहाल देखने को मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस और टीएमसी के बीच लगातार तनाव बना हुआ है। जब से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह कहा है कि वो दरअसल सीट शेयर नहीं करेंगी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी के साथ, उसके बाद से ही इस तरीके का तनाव दिख रहा है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को लेटर लिखा था और पत्र में यह लिखा था कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा वहां से गुजरने वाली है उसके लिए सुरक्षित मार्ग जो है वो मुहैया कराया जाए, अधिकारियों को निर्देश जारी किया जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सुरक्षा नहीं दी है। और कुछ इस तरह से अब राज्य में जो उपद्रवी हैं वो अब टारगेट कर रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को। अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी क्या कहेंगे ये भी देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से असम में उन्होंने तमाम बड़े हमले हेमंता बिस्वा शर्मा सरकार पर बोले, लेकिन पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार है, क्या कहेंगे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पश्चिम बंगाल के हालात क्या हैं ये हमने बार बार देखा है। पश्चिम बंगाल में किस तरीके से गुंडागर्दी का आलम है, किस तरीके से पश्चिम बंगाल में खून खराबा चुनाव से लेकर त्योहारों पर देखने को मिलता है, किस तरीके से हिंसा की आग में पश्चिम बंगाल झुलसता है। और तब यही कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी का साथ देती है। लेकिन आज जब राहुल गांधी की कार पर अटैक हुआ है, जब उनकी गाड़ी के शीशे टूटे हैं, राहुल गांधी इस घटना में बाल बाल बचे हैं, और वो भी उस राज्य में जहां पर उनके ही इंडी अलायंस में शामिल एक राजनीतिक दल की सरकार है। तो इस पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी क्या कहेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस पूरी घटना को लेकर अब अधीर रंजन चौधरी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी और टीएमसी के बीच बवाल जो है वो इस पूरी घटना को लेकर अब देखने को मिल सकता है। आगे के दिन पश्चिम बंगाल में कैसे जाएंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के ये भी देखना होगा। लेकिन शुरुआत अच्छी नहीं हुई है, क्योंकि राहुल गांधी की कार पर यह अटैक हुआ है जिसमें राहुल गांधी बाल बाल बचे हैं। तो जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल से अब कहीं ना कहीं इंडी अलायंस में जो मतभेद है उसकी शुरुआत हो चुकी है ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और कांग्रेस पार्टी के बीच। और अब इस तरह की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में बनी है। राहुल गांधी की कार पर अटैक हुआ है, उसके बाद अब किस तरीके के हालात पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी के लिए बनेंगे ये देखने वाली बात होगी। और किस तरीके का अटैक जो है वो पार्टियां एक दूसरे पर करती नजर आती हैं वो भी देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।